Shiba kışkıdım, kışkıdım, Shiba kışkıdım, kışkıdım, Shiba kışkıdım, kışkıdım. हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आज ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता पानी कुछ भी नहीं हो रखा। मैं बस झाड़ू वाड़ू पे ही लगी हुई थी। आज थोड़ा जल्दी ही मार लिया झाड़ू क्योंकि अभी नाश्ता वाश्ता हमने किया नहीं, और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज हमने चतुर्थी का बदवान पूजा है। अब वो क्या है, क्या होता है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। सुबह सुबह की बहुत प्यारी सी धूप आई हुई है, एकदम चटाकेदार, और ये धूप ठंडियों के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरे बालाजी ने टब में उगाया है धनिया, कितना अच्छा खिल रखा है ये। तो हमारे में जिस दिन बदवान पूजा जाता है ना, तो जिस गाय का बदवान पूजा है उसी गाय के दूध का मीठा भात बनता है, उसके साथ कुछ भी सब्जी। तो अब मम्मी बताएगी कि जो बदवान पूजते हैं उसमें होता क्या है। उसमें होता है गणेश जी की पूजा बस। और गोबर, दूध, दूध भी। हाँ, दूध गोबर, उस गाय का गोबर ले जाते हैं और गणेश जी के लिए वो सफ़ेद वस्त्र ले जाते हैं। वस्त्र के जैसे सफ़ेद धागा उसके बदले में। तो अब मम्मी को पता इतना देर हो रही है, मैं जा रही हूँ मेरे पास टाइम क्योंकि नहीं है। आज खुशी लोगों के ना पत्थर वगैरह की जो है सरान होने वाली है, तो लोग तो जा चुके हैं। और पहले तो मम्मी को आवाज़ मारी उन्होंने, लेकिन फिर वो लोग चले गए और यहाँ पे ज्वाल लगा है मेरे। हाँ जी, तो और वो लोग तो चले गए, अब मम्मी भी दौड़ रही है। तो बदवान में होता यही है बेसिकली कि जो जिस गाय की दूध की पूजा होगी ना, उसका गोबर ले जाते हैं और हल्दी वल्दी ले जाते हैं पिठाई में। अब क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जो भी शुद्ध चीज़ें होती है ना, चीड़ की लकड़ियाँ वगैरह ले जाते हैं, वहाँ पूजा वूजा कुछ होती है। और वो जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत होता है ना, शुद्ध जगह पे, वहाँ पे वो पूजा की जाती है। और उसके बाद से क्या होता है कि आज के बाद से ना हम दूध की चाय बना के पी सकते हैं। और वैसे कुछ लोग तो ना गाय के 11 दिन तक, मतलब जब गाय का बछड़ा हो जाता है ना, तो उसके 11 दिन तक, जब तक बदवान नहीं पूछते तब तक दूध नहीं खाते पीते उसका। तब तक वो क्या तो बछड़ी को ही पिलाते हैं या फिर दूध निकाल के गाय को ही दे देते हैं, या फिर कहीं साफ सी जगह पे फिर रख देते हैं, मतलब बहा देते हैं। पर कुछ लोग तो 21 दिन तक भी नहीं खाते, लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं। अभी मैं जा रही हूँ पींड वगैरह लाने के लिए, क्योंकि अभी दिन के लिए चतुर्थी के लिए पींड नहीं है, तो रखना है उसके लिए पींड, और उसके लिए मुझे काट के लाना पड़ेगा। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ कार्तिक लोगों की छन्नी में। ये है उनकी गाय, और यहीं पे है भीमल का पेड़, तो इसी से मुझे पींड काट के लेके जाना है। लोग यहाँ नीचे से पत्थर वगैरह ला रहे हैं। ऐसे ना मैं डलखू तो हूँ नहीं, लेकिन यह है कि काम चलाऊ के लिए थोड़ा बहुत तो मैं काट ही लूँगी, क्योंकि मम्मी ने अभी इससे काटा नहीं है थोड़ा सा भी। तो ये ना सामने पर ही भीमल लगा हुआ है, तो मैं यहीं काट के ले जाती हूँ। थोड़ा सा ही चाहिए वैसे भी पींड के लिए। तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं सब लोगों को साथ में इकट्ठा देख रही हूँ, नहीं तो लोग काम पे ही व्यस्त रहते हैं। तो मैंने एक पुली जो है भीमल की काट ली है, अब इसको लेके चलती हूँ मैं घर। अभी समय हो चुका है दिन के 1। दिन का खाना भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। पींड वगैरह भी मैंने उबाल के तैयार कर लिया है। मम्मी भी आ गई है। इनाम किसने दिया ये? इसमें मैं बिना खोले ही पन्नी को बता सकती हूँ, इसमें है मौसमी। मौसमी आई है, मौसमी। अभी शाम का समय हो चुका है और मैं लगी थी कपड़े वपड़े संभालने पर ही, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कुछ दिन बाद ही हमारे फैमिली में फिर से शादी वगैरह है, तो वहीं के लिए तैयारियां चल रही हैं। बाकी अभी पता मेरे हाथ इतने ठंडे हो रखे ना। और जैसे ही मैं पानी में जाने लगी थी वैसे ही ऋषभ भी ऑफिस से आ गया, तो अभी उसके लिए चाय पानी बनाती हूँ, मतलब चाय बनाती हूँ उसको, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह देती हूँ, क्योंकि अभी वो खाना खाएगा ना तो फिर रात को मन नहीं करता खाने का, क्योंकि आजकल ठंडियों का टाइम है तो खाना देर से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग गर्मियों के हिसाब से ठंडियों में कम पसीना बहाते हैं, तो इस वजह से भी ये मेरा मानना है।
तो इसलिए मैं अभी उसको चाय वगैरह बना के दे रही हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी गौशाला की तरफ। वैसे तो शायद मम्मी भी आ गई होंगी, लेकिन हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि वैसे तो मम्मी भी आ गई होंगी, लेकिन फिर भी ज़रा एक बारी तो मेरा चक्कर लगना ज़रूरी है, इसलिए मैं भी जाऊँगी अभी गौशाले में। आज पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहा कि मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। अभी शाम के समय मैं छन्नी में गई। मेरी मम्मी नानी से बात कर रही है, अभी थोड़ी देर में वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि आज पूरे दिन भर ना मैं कपड़ों की ही हेरा फेरी पे लगी हुई थी। मतलब अपने वाले कपड़े अलग कर रही थी, पापा जी लोगों के अलग कर रही थी, शादी वाले अलग कर रही थी। तो पूरा दिन मेरा, सुबह के टाइम तो नहीं लेकिन शाम का टाइम मेरा इन्हीं चीज़ों में निकल गया। थोड़ी देर के लिए गौशाले में गई और उस टाइम भी ऐसे चीनू भाग गई वहाँ से, तो उसको पकड़ने में भी टाइम चला गया मेरा, तो मैं वीडियो बनाना भी भूल गई। फिर बाकी पैकिंग हो गई है मेरी, मतलब मैंने शादी में जाने के लिए ना, मतलब जहाँ भी जाना है अभी, तो जब भी जाऊँगी, लेकिन पैकिंग मैंने कर ली है डन। क्योंकि कपड़े पैक करना ना मुझे इतना टफ काम लगता है ना भाई। और वो तो शुक्र है कि शादी है, तो मतलब शादी के हिसाब से तो हैंगर यहाँ है। मैं उस टाइम थोड़े टाइम पहले मैं ढूंढ रही थी हैंगर, तो शादी है तो शादी के लिए तो मैंने कपड़े पहले से डिसाइड करके रखे हुए थे, तो मुझे आसानी हुई। लेकिन जैसे नॉर्मली कहीं जाती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे पैकिंग करने में इतनी आफत आती है ना, क्योंकि समझ ही नहीं आता कौन सा कपड़ा काम का होगा, कौन सा लेके जाऊँ, कौन सा काम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। लेकिन ये शादी का था, तो इसलिए शादी के लिए तो मैंने ये बैग पैक कर लिया है, जो कि ये रहा मेरा बैग। और उधर ऋषभ अपने कुछ क्लासेस वगैरह देख रहा है। तो अभी मुझे एक बारी फिर से रीचेक करना है बैग को कि कुछ सामान छूटा तो नहीं। वैसे अभी भी थोड़ा बहुत तो काफ़ी सामान है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने सामान रख भी दिया है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आशा और उम्मीद करती हूँ कि मैं कल का व्लॉग और भी अच्छा बना पाऊँ। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।